हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन या जो क्लास है वो रोजगार कौशल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम संचार कहते हैं। तो ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, क्वेश्चन 3 नंबर में भी आता है, ठीक है, या जो आपके क्वेश्चंस 5 मार्क्स के और 7 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, वहाँ भी आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। इसमें और भी चीज़ें संचार से जुड़ी हुई आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि हमें कैसे लिखना है। ठीक, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, है ना, कि 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन में लिखा तो होता है कि आपको 75 वर्ड्स में इसको लिखना है, ठीक है ना। पर अगर हमसे कोई टॉपिक पूछा जाता है तो अगर हम उस टॉपिक की 3 से 4 डायमेंशंस अगर हम कवर कर लें, है ना, तो मेरा ये मानना है कि आपको बड़े आराम से उसमें 3 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे हम संचार की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि भाई संचार से क्या आशय है, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, भाई इसमें 3 से 4, है ना, सेलेक्टेड पॉइंट बना के रखें, ठीक है, जिनको अगर हम लिख रहे होंगे साथ में हम एक एग्जाम्पल और बता देंगे तो हमारे 3 से 4 डायमेंशन बड़े आसानी से कवर हो जाते हैं और हम ये मानते हैं कि हमने 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, ठीक है, आप परिभाषा भी लिख सकते हैं, ठीक है। संचार जो शब्द है या कम्युनिकेशन जो वर्ड है, ठीक है, वो लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है। हमें ये मेंशन करना है ना, अपने पहले लाइन में या पहले पॉइंट में, कि लैटिन शब्द जो कम्युनिकेयर है उससे ही कम्युनिकेशन बना हुआ है, ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात हम बताएंगे कि संचार का जो अर्थ है या इसकी जो मीनिंग है उसमें हम शामिल करते हैं सूचनाओं को, अपने विचारों को, भावनाओं को या जानकारियों को। जब हम इनका आदान प्रदान करते हैं, यहां पर एक बड़ा ध्यान देंगे जो हमें लिखना है और उसको एग्जाम में अंडरलाइन भी करना है, ठीक है, कि जब हम इंफॉर्मेशन या कोई सूचना है, ठीक है, अपने विचार हैं, ठीक है, अपनी भावनाएं हैं या जानकारियां हैं, ठीक है, कोई भी जानकारी है, डाटा है, ठीक। तो जब हम उसका आदान प्रदान करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका ट्रांसफर करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, संचार कहते हैं, ठीक? तीसरा पॉइंट हम यहां लिख सकते हैं कि संचार 2 अथवा 2 से अधिक लोगों के बीच या किसी समूह में सामान्य समझ के लिए सूचना का आदान प्रदान करना, ठीक है, संचार कहलाता है। आगे हम लिख सकते हैं कि जो प्रभावी संचार होता है जिसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो प्रभावी संचार जो है वो कैसा होता है भाई, 2 तरफा होता है। प्रभावी संचार कैसा होता है, 2 तरफा होता है, ठीक है, जिसमें जरूरी क्या होता है, फीडबैक होता है। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है छोटा सा, ठीक है, एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है, ठीक है। अब जो पर्सन ए है इसने बी को एक मैसेज किया, क्या मैसेज किया भाई, हेलो, ठीक है। तो हम ए को बोल सकते हैं, ठीक है, कि ए ने बी से कम्युनिकेट किया, पर अगर बी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बी ने अगर हेलो या हाय लिख के उसको वापस से नहीं भेजा और इसने ये बात नहीं रीड करी या इसने ये बात नहीं पढ़ी, तो हम कह सकते हैं कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है या प्रभावी संचार नहीं है। इसलिए क्या बोला जा रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन या प्रभावी संचार जो है उसमें फीडबैक जरूरी होता है। अगर बी का फीडबैक इसको प्राप्त नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संचार का महत्व। एक ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि संचार का महत्व क्या है, ठीक है ना। तो हम इसको क्लियर करते हैं। संचार हमारे दैनिक जीवन, रिश्तों और पेशेवर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब आपकी डेली लाइफ में कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे या बात नहीं करेंगे तब भी आप देखोगे कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। रिश्तों और पेशेवर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब आपका किसी व्यक्ति के साथ कोई भी रिलेशन है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, आपके टीचर्स हो, है ना, तो अगर आप उनके साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे हो अगर वो बहुत अच्छा नहीं है ना, या बहुत कम कम्युनिकेशन है, तब भी आप देखते हो कि कहीं ना कहीं रिश्तों पर इसका प्रभाव देखा जाता है, ठीक है ना, या रिश्तों पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना।
जैसे दो, एक सिंपल सी कहानी है कि दो मित्र हैं ए और बी। अब अगर ये बात ना करें है ना बहुत लंबे टाइम तक, तो हो सकता है कि दोस्ती में प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ, ठीक है ना। यह अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने, दूसरों से जुड़ने और प्रभावी ढंग से सहयोग करने में मदद करता है। प्रभावी संचार के बिना हम सूचित निर्णय नहीं ले सकते, रिश्तों को मजबूत नहीं कर सकते और अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हम कहते हैं कि जो संचार का महत्व है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम 3 नंबर के लिए बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपसे संचार का महत्व पूछा जाता है, तो मैंने अभी आपको एक पैराग्राफ बताया था, वहां से भी आप पॉइंट्स बना सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा बड़े उसमें लिखना है ना, ज्यादा वर्ड में लिखना है, या थोड़ा सा उसको 5 नंबर के लिए कभी बनाना है या थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा लिखना है, तो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो संचार का महत्व या आवश्यकता, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो हम जनरली 3 पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं, बहुत शानदार, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मतलब क्या होता है भाई, सूचित करना या किसी को सूचना देना, है ना। तो आपको कभी भी सामान्य जानकारी या सूचना देने की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई मित्र है, ठीक है, जिसको आपको ये जानकारी देना है कि 2 दिन बाद आपके एग्जाम है, ठीक है ना। या आपका कोई मित्र है जिसको आपको जानकारी देना है कि भाई 2 दिन के बाद आपकी स्कूल में छुट्टी है। इस तरह की कोई भी, है ना, हम इंफॉर्मेशन या जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल हम अपने मन से लिख सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम में जो है या जो बुक में दिया हुआ है वही सेम एग्जाम्पल लिखें। अपने मन से एक जानकारी यहाँ पर या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें बनता है इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभाव डालना, ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति को आमतौर पर प्रभावित करने या बदलने की आवश्यकता जो होती है वो क्या कहलाती है, प्रभाव डालना या इन्फ्लुएंस करना, ठीक है ना। आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी बातों से हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम उसको कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करना या प्रभाव डालना, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आता है या आपको कोई पॉलिसी या किसी चीज़ के बारे में बताता है, पर हम जनरली मना कर देते हैं, पर कुछ देर के बाद वो व्यक्ति आपको प्रभावित कर देता है और फाइनली हम उसकी बातों में आ जाते हैं, ठीक है ना। या हम ये कह सकते हैं कि आप किसी दुकान पर या कोई सब्जी की दुकान पर कोई सामान खरीद रहे हैं या कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप सामने वाले व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, जैसे मोल भाव करना या किसी चीज़ के प्राइस कम करवाना, ऐसा कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पर शानदार तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हमारे पास बनता है एक्सप्रेस फीलिंग, मतलब अपनी भावनाओं को क्या करना, व्यक्त करना। तो अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना क्या कहलाता है, ठीक है, एक्सप्रेस फीलिंग कहलाता है। ये भी एक संचार या कम्युनिकेशन का पॉइंट है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जैसे हम अपने किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, जहाँ हम अपनी समस्याएं उस व्यक्ति को अगर बताते हैं, तो ये माना जाता है कि हम अपनी भावनाओं को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो हमें सही तरीके से उसको बताना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ से हम ये 3 पॉइंट बड़े आराम से लिख सकते हैं, 3 नंबर के लिए भी लिख सकते हैं, और मैंने आपको जो इसके पहले पैराग्राफ बताया था उसको मिला के आप इसको 5 नंबर का क्वेश्चन भी बना सकते हैं।